हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुमासा पिंदा जातक। बोधिसत्व एक राजा थे। इससे पहले के जीवन में वो एक गरीब मजदूर थे। एक दिन वो काम पर जाने से पहले खाने के लिए बिना नमक या तेल के 4 हिस्से खट्टा दलिया ले गए। लेकिन जब उसने 4 निजी बुद्धों को भिक्षा इकट्ठा करते हुए देखा तो उसने उन्हें दलिया दे दिया और आशा करते हुए कि उन्हें बहुत पुण्य मिलेगा और उन्हें किसी गरीब परिवार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसका अगला सांसारिक जीवन में ऐसा ही हुआ और उसकी इच्छा पूरी हो गई। बोधिसत्व के भव्य राज्य अभिषेक समारोह के दौरान, जिसमें शहर को स्वर्ग में एक शहर के रूप में शानदार बनाया गया था, उन्होंने अपने पिछले जीवन को याद किया और जानते थे कि सभी सोना, गहने, हाथी और नृत्य करने वाली लड़कियां जो अब उनके पास थी वे साधारण के कारण थी। भिक्षा उपहार उन्होंने जो 4 निजी बुद्धों को दिया था, उनका हृदय खुशी से भर गया और उन्होंने एक गीत गाया। बुद्धों को दलिया के मेरे साधारण उपहार ने मुझे ये पुरस्कार दिलाया। भिक्षा देने के कारण ही पशु, सोना, भूमि और दिव्य कन्याएं मेरी हैं। उसी समय से ये गीत पूरे राज्य में संगीतकारों और शहरवासियों द्वारा समान रूप से गाया जाने लगा। उसकी खूबसूरत मुख्य रानी को आश्चर्य हुआ कि उसका गाना किस बारे में था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक बार बोधिसत्व ने उसकी एक इच्छा पूरी की और उसने कहा कि उसे हाथी या घोड़ा या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो उनके गीत के पीछे का अर्थ जानना चाहती थी। बोधिसत्व सहमत हो गए, लेकिन केवल उसे बताने के बजाय उन्होंने अपने महल के दरवाजे पर एक रत्न जड़ित मंडप बनाया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीब कर्मचारी से राजा बनाने की कहानी सुनाई। तब बोधिसत्व ने अपने रानी से पूछा कि उसने देश की सबसे सुंदर महिला बनने के लिए क्या किया है, और उसने कहा कि अपने पिछले जन्म में वो एक शाही दासी थी और उसने एक पवित्र व्यक्ति को भिक्षा के रूप में चावल दिए थे। उनकी कहानियाँ बताई गई। बोधिसत्व और रानी ने तब शहर के चारों ओर 6 भिक्षा कक्ष बनाए और अपने शेष जीवन भर उदार और धर्मनिष्ठ रहे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक धर्मात्मा शासक और बुद्ध के समर्पित समर्थक राजा पेशंदी से शादी करने से पहले असाधारण बुद्धिमान रानी मल्लिका सिर्फ एक माला बनाने वाली की बेटी थी। एक दिन वो और कुछ दोस्त फूलों के बगीचे में घूम रहे थे जब उसने बुद्ध को शहर में आते देखा। उसने उसे खट्टे दलिया के 3 हिस्से दिए जो उसने बाद में खाने के लिए ले गए, और उसे प्राप्त करने के बाद बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद ने बुद्ध से पूछा कि वो क्यों मुस्कुराए, और उन्होंने उत्तर दिया कि उसकी मामूली पेशकश के लिए धन्यवाद। वो दिन के अंत तक मुख्य रानी बन जाएगी। मल्लिका फूलों के बगीचे की ओर आगे बढ़ी और कुछ ही देर बाद राजा ने उसका गाना सुना। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने पूछा कि क्या वो शादीशुदा है। ये जानकर कि वो नहीं थी, वो उसे अपने महल में वापस ले गए और उसे अपने रानी बना लिया। वो एक खुश प्यार करने वाले जोड़े थे। शहर में हर किसी ने सुना कि कैसे उसकी साधारण भेंट से बड़ी समृद्धि हुई। जब बुद्ध ने अन्य कुछ शिष्यों को रानी मल्लिका के महल तक जाने के मार्ग के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने समझाया कि बुद्ध का गुण कितना महान है और उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि अतीत में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अतीत की रानी बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।